I really want to welcome you from all my heart. आप सब लोग दीदी के क्वेश्चन आंसर सेशन में आए और सबसे पहले दीदी आपका थैंक यू, क्योंकि हमारे इतने क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं और आप इतने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. राधे राधे. And this time we won't waste much time because सब लोग जानते हैं दीदी कौन है और उनको हर बार इंट्रोडक्शन में मेरे पास वर्ड्स तो रहते ही नहीं है कुछ उनके बारे में बोलने के लिए. So we will just start with the first question. दीदी चैट में अभी पहला क्वेश्चन ही आया है. वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं महाराज जी को गुरु बना सकता हूँ? यदि हाँ तो एक प्रश्न उठता है कि महाराज जी प्रत्यक्ष रूप में तो अभी नहीं है और गुरु की प्रत्यक्ष आवश्यकता भी कभी कभी पड़ती है. तो दीदी कृपा इसका समाधान कीजिए. इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुरु की प्रत्यक्ष उपस्थिति की हमें बहुत आवश्यकता है. जब हमारे मन में जब कोई प्रश्न उठता है तो उसके समाधान के लिए हमें गुरु के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि वह ही हमें सही आंसर दे सकता है. लेकिन श्री महाराज जी सरीखे जो संत अवतरित होकर आते हैं और क्योंकि वो अभी इसी युग के हैं, कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपना शरीर का तिरोहन किया है और वो ये सबका अनुभव भी है कि वो जाकर भी गए नहीं हैं, वो यही हैं. उनके हम वीडियो वगैरह देख रहे हैं, लक्ष्य स्वरा को सुन रहे हैं, बहुत लाभ हो रहा है. तो उन्हें गुरु मानकर यदि हम उनकी फिलॉसफी को फॉलो करें और यदि कभी कोई प्रश्न उठता है, कोई शंका होती है, कोई दुविधा होती है, तो एक किसी ऑथेंटिक प्रचारक के, जो श्री महाराज जी के प्रचारक के, उनसे हम उसका समाधान कर सकते हैं. यद्यपि वो बात तो नहीं आएगी श्री महाराज जी स्वयं होते और वो उसका उत्तर देते, वो तो कुछ बात ही कुछ और थी. लेकिन हम लोगों ने जो भी महाराज जी से सीखा है, एटलीस्ट हमारे पास फिलॉसफी सही है महाराज जी की, और यथासंभव हम ये कह भी सकते हैं कि हमारा उत्तर सही ही होगा, प्रचारकों का उत्तर सही ही होता है, क्योंकि उनके पास फिलॉसफी है. तो उसके सहारे कम से कम सही रास्ते पर चल सकते हैं. महाराज जी की फिलॉसफी सुनने के बाद इतना अनुमान तो आपको लग ही गया होगा कि पहली बात तो ये कि जो हाईएस्ट एम हो सकता है, सर्वोच्च लक्ष्य, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि भक्ति का मार्ग ही सर्वोच्च है और भक्ति के मार्ग में भी माधुर्य भाव और माधुर्य भाव में भी समर्था रति का प्रेम, और उसमें भी श्री राधा रानी की भक्ति. तो ये हाईएस्ट चीज है, ये जिससे कि महाराज रस तक की प्राप्ति हो सकती है, वो एम लेकर चल रहे हैं. और जो फिलॉसफी है उसमें इतनी क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी है कि किसी तरह के किसी भी वाहिया नंबर की कोई गुंजाइश उसमें है ही नहीं. सीधी सी बात श्री महाराज जी कहते हैं, हृदय से प्रेम पूर्वक रो कर भगवान को पुकारो, दैट्स ऑल. यही साधन है. वेदों में तमाम विधि निषेध लिखे हैं. विधि माने ये करना चाहिए, निषेध माने ये नहीं करना चाहिए. भक्ति में केवल एक विधि और एक निषेध महाराज जी ने बताया, स्मर्तव्य विष्णु सततम विस्मर्तव्यो न जातुजे. सदा उनका स्मरण करते रहो, खाते पीते चलते फिरते हर समय उनका स्मरण करो, भूलो मत. और ये मन में विश्वास बढ़ाते जाओ कि वे ही हमारे हैं, उनको पाना ही हमारा लक्ष्य है. और हमने कुछ भी पा लिया, वेद व्यास जी ने लिखा, यत् पृथिव्याम व्रीहेयम हिरण्यम पशव स्त्रियः नालमेकस्य पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत. अगर सारी पृथ्वी का साम्राज्य भी तुम्हें मिल जाए तो भी तुम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, सुख नहीं मिलेगा, सुख है ही नहीं उसमें. सुख माने ही भगवान होता है, भगवान माने ही सुख होता है, मिलेगा ही नहीं सुख. तो इसलिए हमें
बस ये महाराज जी की 2-4 बातें हैं विशेष, इनको करते हुए उनका स्मरण करते जाना है। किसी भी बाह्य आडंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, उनके प्रति प्रेम बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। ये फिलॉसफी समझ में आ गई, इस फिलॉसफी पे अगर आपने चलना शुरू कर दिया तो अवश्य इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में महाराज जी मिलेंगे आपको गुरु रूप में, अवश्य मिलेंगे। और आपका योगक्षेम भी वहन करेंगे, क्योंकि आप उनकी फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं और हृदय से उन्हें गुरु मान रहे हैं। तो वो तो सबके हृदय में है ही, आप उनको हृदय से पुकारेंगे तो आपके पास ही आपको गाइडेंस मिलेगी। लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष उनके रहने की तो बात ही कुछ और है, वो लाभ तो नहीं मिल सकता। वो तो हम लोग भी महसूस करते हैं, हमें भी वो लाभ नहीं मिल रहा है। थैंक यू दीदी। आप सब लोग चैट में क्वेश्चंस मत लिखिए, जस्ट रेज योर हैंड, ऊपर टॉप कॉर्नर में मोर सेक्शन में आप हाथ रेज करके खुद दीदी से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ओनली इफ देयर इज अ प्रॉब्लम कि आप वीडियो में नहीं आना चाहते, कुछ हेजिटेशन है, तो मैं आपके बिहाफ पे पूछ सकती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस चैट में टाइप होके आ रहे हैं, तो आप इफ यू वांट, आई वुड वांट कि आप खुद क्वेश्चन पूछें दीदी से। दीदी एक क्वेश्चन है, वो देवेश क्लास 10th ग्रेड 10 का स्टूडेंट है, और वो बोल रहा है कि, सॉरी मुझे ये चैट में ही जाना पड़ेगा दोबारा से। द क्वेश्चन इज, I'm Devesh of class 10. I have an important question for Didi ji, but very sorry, I cannot turn on my video. Okay, so the question is, my father will make me to do a different sadhana next Tuesday, जो कि उन्होंने किसी different person से सीखी है, वो मेरे father मुझे वो साधना करवाते हैं। तो ये साधना completely opposite है महाराज जी की philosophy के। It is more to get material pleasures. It asks for bhukti, siddhi, aishwarya, etc. I don't want all of this, but my father is the head of the family and very furious person. What should I do, Didi? Should I oppose him or should I do anything else? Thank you for your answer. देखिए, श्री महाराज जी की फिलॉसफी इस बात को बहुत अच्छी तरह क्लियर कर दिया गया है कि और जितने भी मार्ग हैं वो बिना भक्ति के पूर्ण है ही नहीं। आप अगर कर्म धर्म का करते हो, रिचुअल्स का पालन करते हो, गायत्री मंत्र को पढ़ते हो, या जो भी आप कर रहे हो, तो उसका फल ईश्वर प्राप्ति तो है ही नहीं। क्योंकि जो कर्म है, कैसा भी कर्म जो है, कर्मकांड जिसको कहते हैं, वो तो हमें स्वर्ग तक ले जाएगा, स्वर्ग तक ले आके छोड़ देगा। देखिए, कर्म जो है वो मरणशील, यानी आपने कोई भी कर्म किया, हो गया, कर्म आपका समाप्त हो गया, उसने फल दे दिया, फल देकर कर्म खत्म। अब आपको दोबारा फल वही चाहिए तो फिर वही कर्म करिए। कर्म ने कर्म का फल दिया और वो समाप्त हो गया। ज्ञान ने अज्ञान को मिटा दिया, आत्मा का ज्ञान करा दिया, परमात्मा का नहीं करा सकता। आत्मज्ञान करा के ज्ञान का काम भी खत्म हो गया। योग ने सिद्धियां दे दी, अब आप सिद्धियों के घमंड में चूर रहिए, ईश्वर प्राप्ति योग भी नहीं कराएगा। हाँ, कर्म में अगर भक्ति प्लस हो जाए, ज्ञान में अगर भक्ति प्लस हो जाए, योग में अगर भक्ति प्लस हो जाए, तो उस भक्ति के कारण आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। यानी अंतिम लक्ष्य तो भगवान की भक्ति ही है। इसीलिए भक्ति को कहा जाता है कि ये अमृत स्वरूपा, अमृत है। क्योंकि भक्ति तो हम लोग जो एकदम नीचे क्लास के साधक हैं उन्हें भी भक्ति करनी है, जो बहुत उच्च कोटि के साधक हैं उन्हें भी भक्ति करनी है, और यहाँ तक कि नारद शंकरादिक को भी भक्ति करनी है। सबको वो अमृत है, भक्ति का कोई अंत नहीं है और उसके आनंद का कोई अंत नहीं है, वो तो हमें करना ही करना है। तो बीच की चीजों में पढ़ के समय को नष्ट करने का कोई फायदा नहीं है। आपके पेरेंट्स आपको कहते होंगे, क्योंकि उनका कहीं और विश्वास जम गया है, उनको महाराज जी की प्रेम रस सिद्धांत दो, उनसे कहो पढ़ो और समझो उसको, हठ धर्मिता के साथ नहीं कि ये हम कर रहे हैं तो हमें यही करना है, फिर तो करो, कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर उन्हें समझना चाहते हैं कि तुम क्यों भक्ति कर रहे हो और क्यों नहीं उस मार्ग को अपनाना चाहते हो, तो उनको कहो एक बार आप भी पढ़ तो लीजिए, समझिए तो कि भक्ति का मतलब क्या है, कैसे की जाती है भक्ति, कैसे करना है, क्या करना है हमें। तो मेरा ख्याल है कि यदि वो सिद्धांत श्री महाराज जी का ध्यान से पढ़ेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि वो टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। और
फिर मैं 100 बात की एक बात, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उचित रास्ते से हटा के गलत रास्ते पे लगा रहा है, तो वो फिर वो कोई भी हो, हमें उसकी परवाह नहीं करनी है, क्योंकि हमारा जन्म बहुत मूल्यवान है। मानुष जन्म बहुत ही मूल्यवान है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, और फिर छोटा भी है, पता नहीं कब समाप्त हो जाएगा, लिमिटेड है ये, क्षणभंगुर है, और पता नहीं कि कब समाप्त हो जाएगा। हम वेस्ट नहीं कर सकते एक मिनट भी, इसलिए हमें किसी की इस विषय में नहीं सुननी है। ये हमारे अपनी लाइफ की बात है, एक लाइफ की बात नहीं। यदि हमने अपनी ये लाइफ बिगाड़ ली, तो जाने कितने आगे के जन्म, जब तक हमको दोबारा मनुष्य देह नहीं मिलेगा और सही सही गाइडेंस नहीं मिलेगी, सही गुरु नहीं मिलेगा, तब तक के लिए बात टल जाएगी। इसलिए ये करोड़ों जन्मों की हमारे खराब हो जाएंगे। इसलिए हमें भगवान की भक्ति ही करनी है। और महाराज जी ने सरलतम उपाय बताया, रूप ध्यान करो, उनका नाम लो, उन्हें अपने साथ महसूस करो, और उन्हें कुछ देना वेना नहीं। पत्रम पुष्पम फलम स्वयं यो में भक्त्या प्रयच्छति, भगवान ने तो कह दिया है कि तुम पास जो हो तुम वही हमें ऑफर करो, फूल पत्ती जो। अरे कोई किसी को, मनुष्य को तुम कोई आए उसको पत्ती दे तो गुस्सा हो जाएगा, हमारा तुम स्वागत कर रहे हो। भगवान कहते नहीं, तो पास जो है वो दो। इतनी सरल भक्ति है, तो तुम्हें किसी के इस विषय में नहीं सुननी चाहिए। तुमने महाराज जी को गुरु माना है, उनके आदेश का पालन करो, उनकी बताई हुई साधना पर चलो, और उनका अपमान भी नहीं करना है। ठीक है, उनसे कह दो ये आपका अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता, हमको इसमें अपना कल्याण दिखाई देता है, इसलिए हम तो यही करेंगे, आप जो कर रहे हैं वो करिए। Thank you, Didi. Our next question is from Avinash Bhaiya. Can we please spotlight him? Avinash Kafle from Nepal. राधे राधे दीदी, प्रणाम। राधे राधे अविनाश। मैं पोखरा नेपाल से अविनाश काफले बोल रहा हूँ दीदी। मेरा पोखरा नेपाल से अविनाश बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। मैं गुरुदेव को नमन करते हुए मैं मेरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ। मेरा प्रश्न ये है कि दीदी, क्या महापुरुष के परिवार या गुरु के परिवार, गुरु के कुल में फ्यूचर में भी जो भी जन्म लेता है वो सब महापुरुष ही होते हैं क्या? हमारा उनके प्रति क्या श्रद्धा प्रेम होना चाहिए और महाराज जी के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए दीदी? देखिए, महापुरुष के परिवार में जन्म लेने वाले या तो महापुरुष होंगे, या भगवान के ही अवतार होंगे, और या फिर योग भ्रष्ट संस्कारी जीव होते हैं, यानी जिनकी साधना ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है पूर्व जन्मों में, थोड़ी सी बाकी रह जाती है, बहुत उच्च कोटि के साधक होते हैं, तो वो लोग परिवार में जन्म लेते हैं। श्री महाराज जी ने ये बात बताई थी एक बार कि महापुरुष की जो पत्नी होती है और माँ, इन दोनों के विषय में तो ये 100% गारंटी है कि वो महापुरुष ही होते हैं, वो साधारण साधक नहीं हो सकते। और बाकी लोग जो हैं वो महापुरुष भी हो सकते हैं, योग भ्रष्ट संस्कारी जीव भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारे गुरु के परिवार के हैं, तो हमारे परम पूजनीय है, परम आदरणीय है, उनका आदर तो हमें करना ही है। और श्री महाराज जी नहीं है प्रत्यक्षतः, और वही लोग हमें इस समय गाइड कर रहे हैं। दीदी लोग हैं, वही इस समय अध्यक्षा हैं हमारी संस्था के बीच। श्री महाराज जी की संस्थाओं को वही चला रही हैं, महाराज जी को योजनाओं को वही पूर्ण कर रही हैं, महाराज जी की फिलॉसफी को वही अधिक से अधिक लोगों में ले जाने की चेष्टा कर रही हैं, करवा रही हैं। बहुत प्रकार के प्रयासों में दिन रात वो लोग लगे हुए हैं। इस दृष्टिकोण से भी वो हमारे लिए परम आदरणीय हैं। तो आदर तो उनका हमारे मन में होगा ही, एक महापुरुष के ही समान हमें उनका आदर करना चाहिए। वो क्या है क्या नहीं इस चक्कर में मत पड़ो, हमारे गुरु की पुत्रियां हैं वो, और हम इतनी सेवा कर रही हैं, हमारे गुरु की सेवा कर रहे हैं। हमारे आश्रमों को बढ़ाना, आश्रमों की रक्षा करना, उसको ठीक से चलाना, ये गुरु सेवा है, सबसे बड़ी गुरु सेवा है, और वो कर रही है, इसलिए हमारे लिए परम आदरणीय है। Thank you, Didi, so much. And Didi, next question is,
वो पूछ रहे हैं कि अगर हम कर्म योग करते हैं, पूरी तरह से फॉलो करते हैं, तो क्या कर्म योग को फॉलो कर कर भी भगवत प्राप्ति हो सकती है? कर्म योग से तो भगवत प्राप्ति सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो कर्म कांड है ये हमें केवल, अगर वो भी, पहली बात तो कलयुग में कोई सही ढंग से कर्मयोग करने जाए ऐसा लगभग असंभव है, क्योंकि मैं कई बार बता चुकी हूँ कि उसमें कई शर्तें होती हैं। पहली ही शर्त यह है कि उसका उच्चारण सही होना। जब कोई रिचुअल कर रहे हैं तो उसमें मंत्र होता है, तो मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए। और उच्चारण में दो बातें हैं। एक बात तो ये कि संस्कृत भाषा में, ये बड़ी वैज्ञानिक भाषा है, इसमें हर अक्षर को बोलने का नियम है। जैसे कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनको हम गले से बोलते हैं, क ख ग घ। कुछ ऐसे हैं जिनको हम जीभ के सहायता से ता था द ध ऐसे बोलते हैं। कुछ ऐसे हैं जो हृदय से बोलने पड़ते, घ भ ढ ध। तो वो नियम मालूम होने चाहिए, उसी प्रकार उच्चारण होना चाहिए। तो आजकल तो इस नियम को जानने वाले ही बहुत कम हैं, इक्के दुक्के कोई होंगे, फिर उसी हिसाब से उच्चारण वो करें, ऐसा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और फिर हर वेद मंत्र में स्वर होते हैं, अलग अलग स्वर, और स्वरों के निशान भी मंत्र के ऊपर लिखे होते हैं। उसी के अनुसार बोलने पर ही वो मंत्र सही है, नहीं तो उल्टा फल हो जाता है उसका। तो पहली बात तो और भी तमाम शर्तें, शुक्लम यद द्रव्यम तस्माद यज्ञ मेरितम, मतलब तुम्हारा जो उसमें पैसा लग रहा है वो विशुद्ध कमाई का हो। फिर यजमान जो है वो निस्वार्थ भाव से कर रहा हो, जो पंडित है उसका, जो करवाने वाला है वो निस्वार्थ भाव से कर रहा हो। फिर यज्ञ करने के बाद उस अग्नि में से जिस देवता के लिए यज्ञ कर रहे हैं उसको प्रकट करने की उसमें अंदर क्षमता हो। तमाम बातें हैं ये उसमें, जो आजकल के युग में लगभग असंभव सी है। लेकिन अगर कोई दावा करता है नहीं जी हम तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कर सकते हैं, ठीक है, कर सकता है कोई, असंभव भी नहीं कह सकती मैं। तो अगर किसी ने कर भी लिया तो मिलेगा क्या? स्वर्ग, बस, इसके आगे कुछ नहीं। स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। वहां पर भी माया का साम्राज्य है, वहां का सुख भी मटेरियल है, वो भगवत प्राप्ति नहीं है, आनंद की प्राप्ति नहीं है। और वहां के जो स्वर्ग में रहना होता है वो भी केवल उतने दिन के लिए स्वर्ग की प्राप्ति होती है जब तक आपके पुण्य हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। जब आपने अपने समस्त पुण्यों का भोग कर लिया, क्षीणे पुण्य, सब पुण्य क्षीण हो गए, तो मर्त्य लोकम विशन्ति, तो फिर तुम्हें इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। इसलिए वेद कहते हैं इष्टापूर्तम, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति कर्म का पालन करता है, कर्मकांड करता है, तो वो मूर्ख नहीं है, साधारण मूर्ख नहीं है, प्रमूढ़ा। प्रमूढ़ा क्यों? क्योंकि नाकस्य पृष्ठे तेन भूत्वेमं लोकमहीनतरम वा विशन्ति। वो अपना पुण्य कमाकर जाएगा स्वर्ग तक, भोग करेगा अपने पुण्यों का, लेकिन उसके बाद लोकम हीनतरम वा विशन्ति, वो फिर इसी मृत्यु लोक में, और या फिर हीनतरम, और भी हीनतर योनियों में, हीनतर लोकों में जाएगा। तो कोई फायदा नहीं, इतनी मेहनत करो कर्मकांड के लिए और फिर घूम फिर के वहीं आ जाओ। तो कोई कर भी ले उससे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, यदि हर कर्म को भगवत अर्पण बुद्धि से किया जाए, यानी भक्ति उसमें प्रथम हो। कोई भी यज्ञ आप कर रहे हैं, कोई भी कर्मकांड आप कर रहे हैं, आप भगवान को समर्पित करके कर रहे हैं, उनका स्मरण करके कर रहे हैं, उनकी याद करके कर रहे हैं, तो भक्ति का प्राधान्य हो गया, फिर तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये कर्म द्वारा ईश्वर प्राप्ति नहीं कहलाएगी। जैसे डॉक्टर आपको एक दवा देता है और वो कहता है इसको पानी के साथ पी लेना, या चाय के साथ पी लेना, या फिर दूध के साथ पी लेना। आपने उस दवा को पिया दूध के साथ या चाय के साथ, तो क्या आप ये कहेंगे
कि हम चाय से ठीक हो गए? क्या आप ये कहेंगे कि हमने दूध पिया था इसलिए ठीक हो गए, पानी पिया था इसलिए ठीक हो गए? नहीं, दवा थी, मेन तो दवा थी। आप उसको चाय के साथ पीजिए, दूध के साथ पीजिए, पानी के साथ पीजिए, वो एक अलग बात है। इसी प्रकार कर्म के द्वारा ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, अगर वो कर्मयोग बन जाता है, यानी उसमें भक्ति प्रमुख हो जाती है, हर कर्म को भगवान का स्मरण करके उन्हें अर्पित करके आप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हो सकती है, यदि आपका गुरु भी ईश्वर प्राप्त संत है तो। थैंक यू दीदी। कर्म कांड से नहीं पर कर्म योग से हो सकती है इस ठीक है दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गायत्री। गायत्री, यू कुड आस्क योर क्वेश्चन, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। राधे राधे दीदी। राधे राधे। मेरा ये क्वेश्चन है, तिलक का महत्व क्या है, और तिलक में नीचे एक डॉट होती है ना, उसका क्या मीनिंग है? और एक और मतलब उसी से रिलेटेड ये है कि कई लोग जैसे हैं, अब सत्संग में आते हैं तब तिलक लगा लेते हैं और फिर वो राधे श्यामी ओढ़ लेते हैं, बाकी टाइम डिफरेंट। सो अटायर, हमारे जो अटायर है, हमारी जो पोशाक है जो रोज पहनते हैं, उसका क्या महत्व है? और लाइक तिलक का सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि हमारे गुरु का चिन्ह है। हर गुरु जो ओरिजिनल जगत गुरु हैं या किसी संप्रदाय, कोई भी बड़े बड़े जो संत हुए हैं हमारे यहाँ, जिनके तमाम फॉलोवर्स आज भी हैं, जैसे रामानंद जी हुए, निम्बारकाचार्य जी हुए, शंकराचार्य जी हुए, ये सभी एक विशेष प्रकार का तिलक लगाते हैं, और वो तिलक उनके एक प्रकार से इष्ट देव की का एक प्रकार का चिन्ह होता है। वो अपना उस हिसाब से लगाते हैं, और क्या उनके मन में और क्यों वो लगा रहे हैं ये तो वही जाने। लेकिन जैसे गुरु तिलक लगाता है वैसे ही उनके शिष्य भी तिलक लगाते हैं, तो ये उनके गुरु का चिन्ह है। तो जब हम तिलक लगाते हैं, हमारे महाराज जी ऐसा तिलक लगाते हैं, तो हम लोग भी जब वैसा ही तिलक लगाते हैं तो हमें ये याद आती है हमारे गुरु श्री महाराज जी। जब गुरु हमारे महाराज जी हैं तो उनके आदर्श क्या है, उनकी फिलॉसफी क्या है, उनकी आज्ञा क्या है, उनके आदेश निर्देश क्या है, ये हमको याद आता है, आना चाहिए। उस भावना से ही हमको लगाना चाहिए तिलक, ये हमारे गुरु का चिन्ह है, प्रेम के साथ में, उत्साह के साथ में, ये हमारे गुरु का चिन्ह है, हम इसे एक मिनट भी हटाएंगे नहीं। हमको याद है, मैं न्यूयॉर्क में थी, एक पंडित जी कहीं जा रहे थे, उनसे लोगों ने कहा आप वहां जा रहे हैं तो ये तिलक मिटा दीजिए। बोले हम अपना सर मिटा देंगे, तिलक नहीं मिटाएंगे। मुझे इतना अच्छा लगा, जबकि उनके गुरु हमारे महाराज जी सरीखे इतने कोई विशेष थे भी नहीं, तो भी कितने विश्वास के साथ उन्होंने ये बात कही। ये भावना हम लोग की सबकी होनी चाहिए कि हम चाहे सर कटा दें, अपना तिलक नहीं मिटाएंगे, क्योंकि ये तो हमारे गुरु का चिन्ह है। और जो महाराज जी का ये चिन्ह है, ऐसा समझा जाता है, शायद महाराज जी ने बताया था या मुझे ध्यान नहीं है, कि ये जो लंबा वाला हिस्सा है ये ठाकुर जी का, और ये जो बिंदी है श्री राधा रानी का चिन्ह है। इसलिए इस प्रकार का हम लोग चिन्ह लगाते हैं। ये ठाकुर जी ऐसे लगाते थे सीधा, और किशोरी जी का क्योंकि बिंदी है, तो ये हमारे प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव का चिन्ह है। और हमारे सबसे बड़ी चीज, हमारे लिए तो वो गुरु का चिन्ह है, हमारे महाराज जी का वो चिन्ह है, इसलिए हम लगाते हैं। इसी प्रकार राधे श्यामी, इसमें आपने देखा होगा जो हम लोग को राधे श्यामी मनगढ़ से प्राप्त होती है, उसमें राधे श्याम भी लिखा है और श्री गुरुवे नमः भी लिखा हुआ है। तो हर समय अगर हम जैसे आप काम पे जा रहे हो तो आप अपनी यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, क्यों? ताकि आपके मन में फीलिंग आए कि अब हम घर में अपने बच्चों के साथ नहीं खेल रहे हैं, अब हम अपने काम पे जा रहे हैं। तो आप उसी प्रकार की आपकी भावना होती है, और दूसरे लोग भी समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये पुलिसमैन है, या ये नर्स है, या ये डॉक्टर है, ये वकील है। वो यूनिफॉर्म, ये स्टूडेंट, उसको पता चल जाता है। हम स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहन के, ताकि हमें ये नहीं रहे कि हमें तरह तरह के कपड़े चाहिए, आज हमको ये कलर का शर्ट चाहिए, आज वो कलर का चाहिए, और फिर इसके बाद हमें भावना आ जाती है हम स्कूल जा रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। इसी प्रकार जब हम साधना करने बैठते हैं, हम तिलक धारण किए हुए हैं, हम राधे श्यामी धारण किए हुए हैं, तो हमारे मन में भावना आती है कि हम स्पिरिचुअल सेवा कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअलिटी में हैं, हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, हमारे गुरु हमारे साथ में हैं।
वो हमारा क्षेम वहन कर रहे हैं, वो हमारे साथ में है इस रूप में। इस प्रकार की भावना बढ़ती है, ये समझ के हमें लगाना भी चाहिए और हमेशा यूज भी करना चाहिए। कभी नहीं सोचो अजय हम तो वो पब्लिक में जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग बाहर में जा कुछ भी कहें, यहाँ विदेशों में तो देखो आप एक से एक स्वांग रचा के लोग घूमते, कोई कुछ नहीं कहता। एक से एक भद्दे और बेवकूफी के कपड़े पहनते हैं, एक तरह के बाल बनाते हैं नीले पीले, कोई कुछ नहीं कहता उनको। तो हम लोग इतनी अच्छी राधे श्यामी है, इतना सुंदर, मैंने देखा है तिलक तो कोई भी लगाता है तो वो सुंदर लगता है। तो क्यों ना हम ये श्रृंगार करें, श्रृंगार समझ के कर लो, लोग समझेंगे श्रृंगार है, हाँ ठीक है श्रृंगार है, हमारे लिए हमारा गुरु चिन्ह भी है और श्रृंगार भी है, दोनों। थैंक यू गायत्री दीदी। सो गायत्री दीदी आपके पास ये डॉट तो हमेशा होता है किशोरी जी का, भी आपको बस ऊपर वही लगाना है। Our next question is from Adesh Chaudhary. राधे राधे दीदी जी, प्रणाम। राधे राधे। दीदी जी, मेरा प्रश्न है कि हम किस प्रकार सर्वस्व समर्पण करके महाराज जी के लिए पूरा जीवन बिता सकते हैं, और सब कुछ समर्पण करने के बाद हम कैसे अपना जीवन आगे कैसे बिताएं? ये जो तुम्हारी भावना है इसी को बढ़ाते जाओ और खूब साधना करो। बार बार यही सोचना है, हर बार यही सोचना है कि हम गुरु जो है उनकी कृपा से ही हमें सब कुछ प्राप्त होगा। गुरु में पूर्ण शरणागति का ही दूसरा नाम है भगवान में पूर्ण शरणागति। अगर आपके गुरु में पूर्ण शरणागति हो गई तो हम जो गुरु तो भगवान में पूर्ण शरणागति हो गई। इसीलिए अतिथि ने चैलेंज के साथ कहा था, भक्तिर यथा हरौ मेस्ति तद वरिष्ठा गुरौ यदि। अगर जितनी भक्ति मेरी श्री कृष्ण में है, तद वरिष्ठा, उससे भी अधिक भक्ति अगर मेरी गुरु में है, तो तेरे सत्य ने, इसी सत्य के सहारे संदर्शय तुम्हें हरि, तो हमको भगवान अभी दर्शन दें। अगर ये बात सच है तो भगवान को दर्शन देना पड़ा। तो भक्ति, गुरु भक्ति का मत, क्योंकि गुरु भगवान में जानत तुम्हारी वह जाए, कोई अंतर नहीं रह जाता। और गुरु की भक्ति इजी है। भगवान का रूप ध्यान आदि करना थोड़ा कठिन है। जिनको देखा है, जिनका संपर्क प्राप्त किया है हमने, जिनका प्रेम पाया है, उन गुरु का ध्यान करना आसान हो जाता है। तो उनमें बस उनकी उपस्थिति को सदा महसूस करो, ये प्रैक्टिस शुरू कर दो। हर समय श्री महाराज जी हमारे साथ हैं, हर समय वो हमारे हर कर्म को, हमारे आइडियाज को नोट कर रहे हैं। हमें उन्हें खुश करना है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे उनको कष्ट हो, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। ये भावना करके अपनी साधना बढ़ाते जाओ। तो आप राधे राधे। Thank you, Bhaiya. Our next is Isha Dwivedi. If we could have you. Isha जी आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। राधे राधे दीदी, प्रणाम। हाँ ईशा, राधे राधे। राधे राधे दीदी। हाँ राधे राधे दीदी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, आपको देखकर। और कल हमने आप फोटो देखी थी महाराज जी, आपकी जो मम्मी जी थी महाराज जी की, बहुत पुरानी फोटो है, उसमें आपकी मम्मी जी हैं। बहुत अच्छा लगा दीदी, वो आप बिल्कुल आपके जैसी थी आपकी मम्मी जी। और दीदी प्रश्न क्या है? ये तो आपका उत्तर है। हाँ, नहीं दीदी, मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे मैं बैठती हूँ कीर्तन करने को, तो मंदिर का, जो गुरुधाम का मंदिर का मुझे वही रूप ध्यान आता है। तो दीदी वो सही है बिल्कुल? जैसे नहीं, गुरुधाम में बैठ के आप भक्ति कर रहे हैं, ये तो ठीक है, ऐसा ध्यान आता है तो ये गलत नहीं है। अच्छा। लेकिन गुरुधाम के साथ साथ में गुरु का भी तो ध्यान आना चाहिए ना। हाँ दीदी, हाँ कोशिश करती हूँ तो करने ठीक की। है, वो कोशिश ऐसे ही करते रहो। गुरुधाम में आप बैठे हैं, हमारे गुरु का धाम है, किसी न किसी बहाने गुरु का भी स्मरण रहे साथ साथ में, तो ठीक है।
अच्छा दीदी। और दीदी जैसे कीर्तन करती हूँ तो बहुत जैसे आंसू आते हैं तो नाक भी बहुत बहती है, तो मुझे टिश्यू पेपर लेना पड़ता है। तो मैं बहुत कभी-कभी बहुत ज्यादा होता है, और जब आंसू नहीं आते दीदी तो भी मुश्किल होती है कि आंसू नहीं आ रहे हैं, ऐसे क्यों? आपको आंसू आते हैं, अपनी भाग्य बनाइए। ये बड़ी कृपा है आपकी, बिना कृपा के आंसू नहीं आते। दीदी नाक इसलिए बहुत बहती है। वो तो है, अब किसी को ऐसे, ये तो शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं हर एक की अलग अलग, वो होता है, ठीक है। बस जब भी आंसू आए इसे भगवत कृपा मानिए, महाराज जी को हजार हजार धन्यवाद दीजिए कि आपकी कृपा से हमको आंसू आए। बस कीर्तन में भगवान का स्मरण करके आंसू, यदि कुछ और बात करके आंसू आ रहे हैं फिर तो वो बेकार के आंसू हैं, माइक आंसू हैं। लेकिन अगर हरि और गुरु को याद करके आंसू आ रहे हैं तो बहुत बड़ी भगवत कृपा है, उस कृपा को मनाओ। कभी मत सोचना कि हमें तो बस आंसू प्राप्त हो गए, हम और लोगों से बेटर हो गए, श्रेष्ठ हो गए, नहीं। बस ये गुरु कृपा से हो रहा है। जिस दिन अहंकार आ जाएगा उस दिन ये खत्म हो जाएगा। अच्छा दीदी, एक क्वेश्चन और है मेरा कि जैसे जो मेरे हस्बैंड हैं उनके संस्कार अलग हैं, तामसी व्रती है, तो हम लोग कीर्तन करते हैं तो खैर कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे माहौल में कैसे रहा जाए, क्या किया जाए बताइए। अब ये माहौल की कोई गड़बड़ है, वो कुछ कहते नहीं तो माहौल में क्या गड़बड़ है। अब उनको जो करना है करने दो, जो कह रहे हैं कहने दो, आप अपना करते रहो। हाँ करती तो हूँ दीदी, करती तो बस हूँ अपना मैं। करते रहो। आप उनको नहीं पसंद आता है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, वो कम से कम आपको रोकते नहीं, ये क्या कम है। बहुत से लोग हाँ तो शोर मचाते हैं, रोकते हैं, झगड़ा करते हैं। भगवान की आप पर बड़ी कृपा है कि आपके हस्बैंड आपको कुछ कहते नहीं। दीदी स्मेल आती है जैसे वो करते हैं, मैं तो लहसुन प्याज भी नहीं खाती हूँ, मेरा सिंपल खाना पीना है, वो स्मेल आती है जब वो ड्रिंक करते हैं घर में, तो ऐसे मैं क्या करूँ, मैं नाक बंद कर कैसे? लो, और क्या करोगी फिर। क्या कर लोगी, घर में रह रही हो तो। अब लहसुन प्याज खाते हैं तो क्या करोगी तुम मत खाओ, तो खाते हैं, खाने दो उनको। हाँ, तुम अपने को देखो, अपना सुधार कर सकती हो, अपने को रोक सकती हो, अपने पर कंट्रोल कर सकती हो, उन पे तो नहीं कर सकती ना। अच्छा दीदी ठीक है। उसमें ध्यान मत दो, इतना इम्पोर्टेंस इन बातों पे मत दो, अच्छा दीदी ठीक है। नहीं तो ऐसी टाइम खराब हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है दीदी, ठीक है। राधे राधे दीदी, राधे अरे राधे। Thank you, Didi. Next question is from Karina. Karina, go ahead, ask your question. राधे राधे दीदी। राधे राधे। दीदी मेरा प्रश्न ये है कि संसार में तो बहुत काम होता है, लेकिन कौन सा काम मतलब गुरु की इच्छा है वो हम कैसे मतलब जानेंगे कि क्या चीज? मतलब काम तो है ना, मतलब तो गुरु मतलब ये यही काम चाहते हैं, तो वो जानेंगे कैसे कि यही काम चाहते हैं गुरु। दीदी वो बोल रही है जैसे संसार में इतने काम आते हैं हमें करने होते हैं, तो क्या वो सब महाराज जी की इच्छा से ही हम सब काम कर रहे हैं, कि हमें कैसे पता लगे ये गुरु की इच्छा वाला जॉब है कि ये हमारा दूसरा है, ऐसा? देखो, हमें प्रैक्टिस ये करनी है कि हमें जो काम करना पड़े संसार में रहकर, महाराज जी तो आपको सांसारिक काम करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। वो तो यही चाहेंगे कि हर समय आप भगवान का स्मरण करें, भगवत संबंधी कार्य करें, उसी में आपका कल्याण है। तो आपको जो करना पड़ता है संसार में, सुबह उठकर आपको घर की सफाई करनी है, खाना बनाना है, या काम पर जाना है, बच्चों को देखना है, या पति के लिए कुछ सेवा करनी है, जो भी काम आपको करने हैं वो आप करें। लेकिन ये उनका स्मरण करके करें, ये सोच के करें कि ये हमारा ये ड्यूटी हम कर रहे हैं, लेकिन उनका स्मरण करके करें, उनको अर्पित करके करें कि ये भी परिवार आपका ही है, आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। करने के बाद ऐसे सोचना वो उचित नहीं। करते समय आपको ये ध्यान रहे कि मैं अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों की सेवा या अपने घर की सेवा ये कर रही हूँ उनकी प्रसन्नता के लिए। घर साफ कर रही हूँ क्योंकि मैं उनकी हूँ, तो मेरा घर भी उनका है, मेरे बच्चे भी उनके हैं, मेरा पति, सभी उनके हैं, तो उनकी हम सेवा कर रहे हैं, उनके जन की सेवा कर रहे हैं, तो वो खुश होंगे। उनको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। जैसे जब तुम किसी को खाना खिलाती हो तो उस समय सोचती हो ना कि ये खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
इसे अच्छा लग रहा है कि ये बाद में थोड़ी सोचती है कि उसे वो खुश हो रहा था कि नहीं हो रहा था। उसी समय आपके मन में भावना आती है कि ये खुश हो रहा है, इसे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ऐसी कुछ भी सेवा करो तो ये भावना गुरु और हरि के प्रति, भगवान के प्रति रखो तो वो भक्ति है। भगवान या महापुरुष आपको संसारिक काम, केवल संसारिक काम करने के लिए कभी नहीं प्रेरित करेंगे। और जो हो रहा है घटित, वो अच्छा बुरा जो इस आपकी लाइफ में आ रहा है, वो समझो कि वो सब आपके प्रारब्धवश हो रहा है। संस्कार कट रहे हैं बुरे आपके, कोई विपत्ति आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो सोचो चलो ये तो भगवान हमारा प्रारब्ध काट रहे हैं, हमारे कुछ संस्कार कट रहे हैं, इसका परिणाम अवश्य अच्छा होगा। प्रतीक्षा करो कि भगवत कृपा होगी। इसके बाद दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है। तो अगर कुछ घटित हो रहा है गड़बड़ तो कोई बात नहीं है, वो हमारे प्रारब्ध होंगे, कट जाएगा। इसके बाद परिणाम अच्छा होगा, गुरु हमारे पर कृपा करेंगे, आशा हमेशा रखो। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू करीना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चीना लंगर। चीना जी आप अनम्यूट कर लीजिए। राधे राधे दीदी। राधे राधे दीदी। राधे राधे। दीदी मेरे 2 प्रश्न हैं। एक पहला प्रश्न तो ये है कि संसार में रहते हुए पूर्ण शरणागति कैसे होगी, और दूसरा प्रश्न है जैसे मैं पहले मिली थी महाराज जी से बहुत साल पहले, तो उस टाइम तो मैं पढ़ रही थी, मैं डॉक्टर हूँ, तो महाराज जी ने मुझे बहुत बार बोला था कि हॉस्पिटल में आके सेवा करने के लिए, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं आ पाई, शादी वादी हो गई। तो अभी मेरा बहुत मन करता है कुछ वहां सेवा करने का, तो मैं कैसे कर सकती हूँ ये चीज? हाँ देखिए, अब आप गृहस्थ में फंसे हुए हैं तो आपको कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं है। यही तो प्रश्न अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से किया था कि हम कैसे, अब आप कहते हो युद्ध भी करो, संसार का कार्य है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है, युद्ध करो। तो युद्ध शरीर का काम जिसमें फुल कंसंट्रेशन चाहिए, निशाना लगाना है। अगर जरा भी ध्यान इधर से उधर हुआ तो बाण तो कहीं 10 फुट दूर जाके गिरेगा। तो आप कहते हो कि मन भी लगाओ, फिर आप कहते हो युद्ध भी करो, ये कैसे हो सकता है? तो भगवान ने कहा था अभ्यासेन तो कौन्तेयो वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध शांडिल्य सूत्र के अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास माने बार बार ये चिंतन करना, बार बार कि श्री कृष्ण ही हमारे हैं, भगवान ही हमारे, ये संसार हमारा है ही नहीं। इनके प्रति हमें ड्यूटी करनी है अपनी, प्रेम तो हमें वही करना है। करते कर्म करौ विधिनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। मन तो श्याम सुंदर में लगाए रखना है और संसार में अपने सारे कर्म करने, एक दिन में नहीं हो जाएगा, इसमें टाइम लग गया। क्यों? एक तो ये अभ्यास, और दूसरा बार बार ये चिंतन कि हम संसार की तरफ क्यों झुक रहे हैं, क्यों अटैचमेंट हमारा हो रहा है संसार में, इससे हमें क्या मिलेगा। अनंत बार तो हमने अटैचमेंट किया, कुछ नहीं मिला हमको। ये संसार हमारा नहीं है, यहाँ हमें ड्यूटी करनी है। हमारे शरीर का है तो शरीर से हमें ड्यूटी करनी है संसार में जब तक हम हैं। जब तक हमारी भक्ति इतनी न बढ़ जाए कि हमको पता ही नहीं कि हमें बच्चे को उठाना था या बच्चे को खाना देना था या आज हमको काम पर जाना था, हमको होश ही नहीं रहा, आप इतने भगवान के भक्ति में लीन हो गए, तब कोई चिंता की बात नहीं। फिर तो भगवान स्वयं आपका योगक्षेम गहन करेंगे, वो आकर आपके रूप में आपकी सब ड्यूटी करेंगे। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं है, हमें संसार की ड्यूटीज तो करनी पड़ेंगी, और साथ साथ ये अभ्यास करो कि निरंतर आप मन ही मन भगवान का चिंतन, हरि या गुरु का चिंतन करते रहो। जैसे जैसे आप चिंतन बढ़ाएंगे मन की शुद्धि हो जाएगी, और जैसे जैसे आपके मन की शुद्धि होती जाएगी और मन लगता जाएगा। ऐसे करते करते आपका ये स्थिति बढ़ती जाएगी कि आपका आत्मसमर्पण का भाव हरि गुरु के प्रति बढ़ जाएगा। फिर आप एक दिन आएगा कि संसार में रहकर भी आप संसार में नहीं रहेंगे, यही पहुंचना है।
जी सब अभ्यास से। राधे राधे दीदी। Thank you, Didi. Our next question is from Manish. Yes, Manish, you could ask your question. Last time आपको हमने बीच में रोक दिया था, तो आप अपने left over questions पूछ सकते हैं आज। दीदी राधे राधे। राधे राधे। दीदी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे महाराज जी अभी गोलोक गए हुए हैं, मैं उनसे कभी मिला नहीं अपनी जिंदगी में, बस मैंने फोन पे ही देखा था उनको। जब भी देखा तो अगर कोई मतलब जैसे अभी एक आंसू कोई भी भक्त या उनका कोई सत्संगी महाराज जी का जो उनसे प्रेम करता है, जिसको महाराज जी प्यारे लगते हैं, तो एक आंसू कोई भी भावयुक्त होकर अगर निकाल दे तो महाराज जी उससे कितना खुश होते हैं? कभी महाराज जी ने आपको कुछ ऐसे बताया हो दीदी? तो कितनी खुशी होती है महाराज जी को एक किस बात आंसू से? दीदी क्या वो बोल बोल एक रहे कि आंसू से? हाँ, बोलो मनीष, पूछो। दीदी मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी महाराज जी का भक्त महाराज जी के लिए एक आंसू भाव युक्त होकर निकालता है तो महाराज जी उससे कितना खुश होते हैं? नहीं, महाराज तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो तो रोम रोम से यही चाहते हैं ना कि हम लोग भगवान के लिए आंसू बहाएं, भगवान का स्मरण करें। तो एक बार मुझे याद है, बहुत साल पहले की बात है, एक 13 साल का लड़का था, कीर्तन कर रहा था, तो वो एकदम से पहली बार ही था उसका, ऐसे वो काफी उसके आंसू आए। तो महाराज जी दूसरे दिन ऐसी चर्चा कर रहे थे, बोले देखो उसको कल कीर्तन में रो रहा था। ऐसे कुछ लोग बैठ के महाराज जी के साथ चर्चा कर रहे थे। महाराज जी बोलते जब किसी को एक आंसू आता है तो मेरा मन करता है कि मैं उसके चरणों में लिपट जाऊं। ये महाराज जी के शब्द थे। तो आप अंदाज लगा लीजिए, अगर किसी को एक आंसू आता है तो श्री महाराज जी उससे कितने प्रसन्न होते हैं। दीदी फिर महाराज जी ऐसे दर्शन क्यों नहीं देते, मतलब जल्दी जल्दी क्यों नहीं देते दर्शन? हैं? ये तो महाराज जी आपके को आए तो आपके प्रारब्ध पर डिपेंड करता है ना, आपने जी उनकी भक्ति कितनी की हुई है, आपके अंदर उनको देखने की ललक कितनी है। तो तमाम जन्मों के संस्कार, यानी कौन कौन से किस किस तरह के कर्म होते हैं, वो बहुत लंबा चौड़ा, कर्मणा गहनो गति, वो तो बड़ी गहन उसकी वो फिलॉसफी है कर्म की। ये सब कुछ तो हर व्यक्ति के अपने अपने संस्कार पर डिपेंड करता है कि उन्हें कब, किस एज में, कहाँ पर और कैसे गुरु के दर्शन होंगे। कोई लोग पैदा होते ही हैं महाराज जी के सामने, कोई लोग बहुत बचपन में 3-4 साल की उम्र से श्री महाराज जी को मिल जाते हैं, कोई युवावस्था में, कोई बुढ़ापे में। लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि जो बाद में मिला है उसकी भक्ति कम है, जो पहले मिला है उसकी भक्ति अधिक है। इसमें बहुत सारे चीजें हैं, उसको आप छोड़िए, आप तो अपनी बात करिए। बस आपको महाराज जी में भक्ति बढ़ानी है तो महाराज जी की फिलॉसफी को फॉलो करिए। यथासंभव आपको जब कुछ होता है, गुरु पूर्णिमा वगैरह के अवसर पर, तो मनगढ़ भी आप जाने का प्रयास कीजिए। तो वहां जाने से, धाम में जाने से, धाम का वाइब्रेशन मिलता है, बहुत कुछ प्राप्त होता है। इसलिए धाम में भी आते जाते रहिए, तो आपकी भक्ति बढ़ती रहेगी। फिलॉसफी पढ़िए, धाम में जाइए, कीर्तन करिए, साधना करिए, भक्ति बढ़ेगी। दीदी और एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे वो अनंत ब्रह्मांड है, तो अनंत ब्रह्मांड है जैसे महाराज जी ने बताया था। तो हेलो हाँ बोलिए। दीदी, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे अनंत ब्रह्मांड है, तो क्या मृत्यु के बाद हमारा जन्म इसी पृथ्वी वाले ब्रह्मांड में होगा या किसी अन्य में? डिपेंड करता है आपके कर्मों के ऊपर। आपका जन्म इसी ब्रह्मांड में मनुष्य रूप में भी हो सकता है, आपका जन्म इसी ब्रह्मांड में मनुष्य के अलावा पशु पक्षी आदि की योनि में भी हो सकता है, आपका जन्म एक देवता के रूप में भी हो सकता है, एक गंधर्व के रूप में भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपके कर्म कैसे, सभी कुछ। कभी चेंज नहीं होता कहाँ, मतलब? किस लोक में जन्म होगा, किस योनि में जन्म होगा, किस परिवार में जन्म होगा, ये सब हमारे कर्म पर डिपेंड करता है जी। किंतु अगर आप भक्ति कर रहे हैं किसी गुरु की शरण में रहकर, और जीवन लास्ट टाइम तक आपने भक्ति की है, तो मनुष्य जन्म तो आपको मिलेगा इसी ब्रह्मांड में, इसी पृथ्वी लोक पर, भारत में। जी ठीक। जी दीदी, यही था। राधे राधे।
Thank you, Manish. Our next question. Actually, before I ask the question, आप लोग अगर WhatsApp में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम अभी लिंक Zoom चैट में डालेंगे, उस लिंक के माध्यम से आप हमारा WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम दीदी के सारे प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, और ऑल्सो हम सब लोग महाराज जी का लिटरेचर रीड करते हैं इकट्ठे मिलकर, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको उसी WhatsApp ग्रुप में मिल जाएगी. और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज फ्रॉम गायत्री. यस गायत्री, गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन. हाँ, राधे राधे दीदी. वो हम पढ़ रहे थे ना, जो महाभाव जो होता है वो सिर्फ महाभाव सिर्फ गोपियों को होता है. तो फिर जैसे प्रचारक के भी हम लेक्चर सुनते हैं, जैसे महाराज जी कहते थे अपने बिगिनिंग के लेक्चर में एक लंबा सा सेंटेंस वो वाला महाभाव बोलते हैं. तो इसका मतलब ये है कि सबको वो महाभाव है, सारे प्रचारक जो अपने लेक्चर देते हैं तो सबको महाभाव है, मतलब उसी के साथ ही बोलते हैं. और तो मुझे किसी का नहीं पता, अपना पता, मुझे तो महाभाव नहीं प्राप्त है, और किसको प्राप्त है किसको नहीं प्राप्त है ये तो मुझे नहीं पता. लेकिन हाँ, महाराज जी वो साधना हम लोग को बताते हैं कि हम लोग अगर वो फॉलो करें श्री महाराज जी के शरणागत होकर, तो उनकी कृपा से हम वहां तक पहुंच सकते हैं. कौन पहुंचा है कौन नहीं पहुंचा ये तो मुझे नहीं पता. अच्छा, ठीक है, मेरा Sorry, I was mute. Our next question is from Vaibhav Patel. Vaibhav ji, you could ask your question. Vaibhav. राधे राधे दीदी, आपके चरणों में प्रणाम. महाराज जी वैभव, आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं, थोड़ा इंटरैक्टिव लगेगा. इफ यू कैन प्लीज. ये लाइट की कंडीशन सही नहीं है, तो फिर भी ठीक है, मैं कर रहा हूँ. हाँ, राधे राधे दीदी. राधे राधे. हाँ बोलिए. हाँ दीदी जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो महाराज जी कहते थे कि भगवान जिस पे कृपा करते हैं उसका संसार छीन लेते हैं और उसके प्रियजन उसको प्रताड़ित करते हैं. तो मुझे कैंसर हो चुका है 3 साल पहले. मेरी जॉब थी IT फील्ड में, और तो उस समय मैं भगवत गीता पढ़ ली थी मैंने पूरी. तो कृष्ण जी को मानता था और गुरु तो सबको मैं पाखंडी मानता था, पर महाराज जी के मिलने के बाद जब महाभागवत ऐसा ज्ञान मिला तो फिर गुरु महिमा समझ में आई. तो गुरु तो मैं सब, क्योंकि मनुष्य तो फिर सब पाखंडी हैं आजकल ज्यादातर. तो उनके मिलने के बाद जब उनका ज्ञान देखा तो मेरा पूरा सुलझ गया, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है. गीता में मुझे ब्रह्म समझ में नहीं आता था. तो फिर कैंसर हो चुका है मुझे, और मतलब मेरा संसार में सोशल बिल्कुल कट चुका हूँ. महाराज जी के आदेश अनुसार लिमिटेड रखता हूँ. और अब फिर से मैंने, क्योंकि मैं अभी आश्रमवास नहीं लिया है, तो मम्मी पापा ने कैंसर में सेवा की है, तो मैं अभी मतलब गृहस्थ में ही रह के फिर से जॉब ज्वाइन की है. तो मेरा प्रश्न ये है कि मैं शादी करूं या ना करूं, क्योंकि मेरा तो मन नहीं है, पर मुझे पता है माता पिता फोर्स करेंगे बात. तो शादी माता पिता को करनी कि आपको करनी है? आपको करनी है ना. फोर्स करेंगे. फोर्स तो दुनिया वाले तो अपने अपनी नॉलेज के हिसाब से करेंगे. देखिए 2 बातें हैं ना इसमें, कि शादी करना एक हमारे संसार में कह लीजिए या देश में कह लीजिए एक परंपरा है, सामाजिक परंपरा है, इसलिए कि व्यभिचार ना बढ़े, लोग सदाचार से चले, तो इसलिए एक बंधन में बांध दिया जाता है एक सर्टेन एज के बाद, ताकि उनकी जो वासनाएं हैं उनके कारण वो गलत कदम कोई ना उठाए. लेकिन यदि आपने पहले ही उसके वो कदम उठा लिया है जो बड़े बड़े ज्ञानियों के द्वारा भी दुर्लभ है, तो अब आपको शादी करने की आवश्यकता नहीं रही. अगर आपको भगवान के रास्ते पर ही चलना है, ये दृढ़ निश्चय है आपका, तो शादी करने के बाद तो बाधा पड़ेगी ही.
क्योंकि कोई भी स्त्री जिससे आप शादी करेंगे वो तो यही चाहेगी ना कि आप उससे प्रेम करें। वो थोड़ी कहेगी आप क्या भगवान से प्रेम करो, राधे राधे बोलो ना, हम बैठे हैं यहाँ पर किसी क्या करें, रोटी पकाना। वो तो कोई नहीं चाहेगी ना ऐसे स्त्री, वो तो पूरा अटेंशन आपका चाहेगी। और आप भी कोई महापुरुष तो हो नहीं, अब आपके पास भी अगर स्त्री होगी तो आपका भी अटैचमेंट हो जाएगा उसको। जब अटैचमेंट कहीं और बढ़ेगा तो भगवान से तो घटेगा ही, तो साधना तो आपकी गिरेगी ही, लक्ष्य से तो आप च्युत हो ही जाओगे। इसलिए अगर शादी नहीं हुई है और आप भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो 100% यही उचित है कि आप शादी ना करो। और अगर संसार में चलना है फिर तो शादी करना ही चाहिए। तो मैं दीदी मतलब मैं आपसे बिल्कुल मतलब मैं आपके बच्चे की तरह हूँ, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ मतलब मेरे अंदर कामुकता तो गई नहीं है अभी, बहुत मतलब कामुकता तो है, मुझे पता है मतलब मेरे मन की स्थिति। तो मतलब वही मैं पूछ रहा था कि फिर भी नहीं करूं तो मतलब मैं भक्ति में मेरा दृढ़ निश्चय है। तो ज्यादा अच्छा यही है कि तत्व ज्ञान के द्वारा कंट्रोल करो और यही सोचो कि बजाय इसके कि हम संसार के चक्कर में पड़े, हम श्री कृष्ण को ही अपना प्रियतम माने और हमें पाना ही है, हम श्री कृष्ण को ही अपने प्रियतम के रूप में प्राप्त करेंगे। हम संसार में ना फंसे, कोशिश यही होनी चाहिए। अपने तत्व ज्ञान को बढ़ाओ, अपनी साधना को बढ़ाओ, और फिर भी अगर तुमको लगता है कि मैं नहीं कंट्रोल कर सकता तो शादी करो। है तो नुकसान ही उसमें, इसमें कोई संदेह नहीं है, स्पिरिचुअल लॉस तो है। धन्यवाद दीदी। दीदी एक और प्रश्न था छोटा सा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, दूसरे लोग भी पूछ ले। तो ये महाराज जी ने इस्लाम पे भी दिए हैं छोटे कई वीडियो लेक्चर। तो आज के समय में देखा जाता है कि मुस्लिम लोग तो मतलब किसी और को मानते नहीं है, मतलब ज्यादातर, सभी की नहीं कह रहा, जो सूफी हैं वो तो समझते हैं ये चीज। तो बाकी वो कहते हैं कुफ्र करते हैं, ये भगवान ने मतलब अल्लाह ही है सही और बाकी मोहम्मद ही रसल आखिरी नबी थे। तो महाराज जी ने जो दिया है मतलब वो मोहम्मद महापुरुष थे या केवल एक वो नॉर्मल संत थे वहां? तो मतलब क्योंकि जो मतलब मुस्लिम लोग हैं वो सबको मतलब फैलाना चाह रहे हैं। मोहम्मद जी संत थे, भगवत प्राप्त संत थे, लेकिन उनकी भक्ति निराकार की भक्ति थी। हमने जो मानते हैं इनकी भक्ति वो श्री कृष्ण वाली या सगुण साकार की भक्ति नहीं है। भक्ति, वो भक्त थे, महापुरुष थे, लेकिन वो निराकार के भक्त थे। तो आप जो हमारे सोमनाथ मंदिर मतलब तोड़े गए और इतना भारत पे आक्रमण, उन्होंने नहीं तोड़वाए, मोहम्मद जी ने नहीं तोड़वाए, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। ये तो अन्य मुसलमानों ने गलत अर्थ लगाया है इस्लाम धर्म का। देखो हमारी गीता में भी लिखा है स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म की रक्षा के लिए मर भी जाओ तो अच्छा है। और ये लोग इसका अर्थ ये लगाते हैं कि अपने धर्म के लिए मरो या मारो, तो मरेंगे कम, मारेंगे ज्यादा। जो हमारे धर्म को नहीं मानता उसको मारो, ये हमारे धर्म में नहीं है। हमारे धर्म में अपने धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन वो लोग उसका उल्टा अर्थ लगाया है कि तुम अपने धर्म को, जो तुम्हारे धर्म को नहीं मानता उसको तुम मारो, उसको तुम दुखी करो। दुखी करो ये किसी धर्म का लक्ष्य हो ही नहीं सकता। अगर कोई धर्म ऐसा कहता है कि ये लक्ष्य है तुम्हारा कि औरों को परेशान करो, दुखी करो, मारो, तो वो धर्म है ही नहीं। जी तो महाराज जी आपसे मतलब कोई प्रचारक, आप जो प्रचारक लोग हैं उनसे कहा था कि मोहम्मद महापुरुष है महाराज जी? हमसे पर्सनली कान में नहीं कहा था, लेकिन महाराज तो कहते ही रहते हैं। वो तो जितने महापुरुष हैं, महाराज जी तो मोहम्मद साहब तो महापुरुष थे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जीसस क्राइस्ट हो चाहे वो सभी तो महापुरुष थे, ऐसा नहीं है कि वो लोग महापुरुष नहीं थे, महापुरुष थे, लेकिन वो निराकार वाले हैं। जो हमारा मार्ग है वो साकार भक्ति का है, उनका भक्ति वाला मार्ग नहीं, उनका निराकार वाला है। जी धन्यवाद। थैंक यू।
राधे राधे। ओके भैया, थैंक यू। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन सौरभ की तरफ से है। वो अभी घर पे ऑन नहीं कर पा रहा है वीडियो, पर हम उसको बाद में हाईलाइट स्पॉटलाइट कर देंगे। उसके बिहाफ पे क्वेश्चन ये है कि दीदी उन्होंने कोई कवाली सुनी थी जो महाराज जी के लिए गाई गई थी, बारो शहनशाह और अंदरो फकीर। वो उस लाइन का मतलब समझना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है। वेरी यंग किड और क्यूरियोसिटी उसकी है दीदी क्वेश्चन। बारो शाह, ये पंजाबी भाषा है। मेरे सदगुरु पीरा दे पीर, पीर कहते हैं संत। तो हमारे जो सदगुरु हैं वो संतों में भी सर्वश्रेष्ठ संत हैं। पीरा दे पीर, जिन्होंने प्रेम रस दिया जी, उन्होंने हमें प्रेम की परिभाषा बताई। प्रेम रस क्या चीज है वो हमें उन्होंने बताया। और वो कैसे हैं? बाहरों शहनशाह, उनका रहन सहन बाहर से अगर आप देखो तो लगेगा कि वो तो कोई बादशाह हैं, क्योंकि वो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ठाट से रह रहे हैं, अच्छी तरह रह रहे हैं। तो उनके बाहरी जो अपीयरेंस है उनका तो बड़ा लग्जूरियस है अंदर, लेकिन अंदर से पूर्ण संत हैं, क्योंकि रोम रोम में उनके राधा कृष्ण ही बसे हुए हैं। हर समय आप कभी भी उनके पास जाओ, किसी भी टाइम उनके पास में जाओ, कोई भी जाए, सिवाय भगवत चर्चा के और कुछ होता ही नहीं उनके पास में, कुछ भी नहीं। और यहाँ तक कि पहले तो महाराज जी बैठे होते थे, लोगों से आम बात हो रही होती थी और एकाएक बस महाराज जी को भाव आ जाता था, भावेश में चले जाते थे। इन बातों से सिद्ध होता है हर समय वो रहते तो उसी उसमें थे, पर्यावरण में निरंतर श्री प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण के साथ ही रहते थे, वो उसी में ही लीन रहते थे। लेकिन योग माया की शक्ति से वो हम लोग के कल्याण के लिए हमारी शरीर की बात भी करते थे, हम लोग के मध्य में रहते थे, हमारी तरह ही आचरण करते थे। लेकिन ये महापुरुष इतने उच्च कोटि के होते हैं, ये तार महाप्रभु चैतन्य ने लिखा कि उतार या मुद्रा आदि जो है उनकी जो करनी है, उनका ज्ञान है, जो उनकी मुद्राएं हैं, एक्सप्रेशंस, वो विज्ञ न मुझे, कितना ही बड़ा कोई विद्वान हो वो भी नहीं जान सकता क्या मतलब। वो देखते किसी की ओर है तो कृपा किसी की ओर करते हैं। उनके चेहरे पे क्या भाव है, हम लोग के तो जो अंदर होगा वो चेहरे पे भाव आ जाता है। महापुरुष नहीं है ऐसा, वो सोचते कुछ है करते कुछ है, उनके चेहरे पे भाव कुछ और होता है, वो करते कुछ और हैं। बहुत अंतरंग उनकी, तो उनके पास योग माया की शक्ति है ना, उससे वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बाहरों शहनशाह अंदरों फकीर, बाहर से तो लगते हैं बड़े शहनशाह हैं, राजा हैं, बड़े ठाट बाट से रहते हैं, लेकिन अंदरों फकीर, अंदर से रोम रोम में केवल केवल राधा कृष्ण के अलावा उनकी और कुछ भी नहीं। ये अर्थ है इस लाइन का। थैंक यू दीदी। कैन वी प्लीज स्पॉटलाइट सौरभ? I just have an announcement to make for him. दीदी ये सौरभ कल की जो क्विज थी, जो आपके आर्टिकल आपने लिखा था वेबसाइट पे, उसको इसने बहुत अच्छे से सारे आंसर्स दिए थे और क्विज में सबसे अच्छे मार्क्स लिए। तो हम चाहते हैं आप उसको कंग्रेचुलेट कर सके। सौरभ, कैन वी प्लीज हैव योर वीडियो ऑन एंड हैव यू ऑन द स्क्रीन प्लीज? सौरभ सिंह। राधे राधे। यस, सौरभ सिंह। There he is, yes. राधे राधे सौरभ। राधे राधे दीदी। तुमने पहले भी महाराज का सिद्धांत पढ़ा है क्या? हाँ, बहुत अच्छे से, और हमारा YouTube चैनल भी है। अच्छा अच्छा, तभी बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छे आंसर दिए। हाँ, वो असल में कल एक वीडियो डालना था, तो उसकी लाइंस थी, परिकरी दीदी बोलती है उसमें कि अच्छा। भीतर से पीर है तू, बाहर से शाह आलम, क्या क्या कमाल तेरे घुंघराले बाल वाले। तो यही पीर वर्ड का मुझे मिस्टेक लग रहा था, मतलब सही है कि नहीं कुछ पूछना था। अब तो पता चल गया पीर माने संत। हाँ बिल्कुल। Thank you, Saurav. Radhe Radhe. Congratulations once again. And our next question is from Sanyogita Didi. Sanyogita Didi, आप पूछ सकती हैं अपना question. Sanyogita Didi, are you there? Or we could move to the next person. Up, हाँ, she's there now. Go ahead.
करो तुम्हें, मुझे तो क्वेश्चन करना हो था। गया। अरे तुम्हें क्वेश्चन करना था ना। हाँ दीदी, 10 बज नहीं 11 बज के क्वेश्चन कर सकते हैं कि या फिर हाँ दी, जैसे पूछना था कि हम हर किसी के साथ जो होता है वो प्री डिटरमिन्ड प्री डेस्टिन्ड होता है क्या? कभी अच्छा बुरा फिर से बोलो। लोगों के साथ हाँ जो होता है क्या वो अच्छे के लिए होता है? या अच्छा बुरा जो भी होता है क्या वो प्री डिसाइडेड होता है कि ऐसा होना निश्चित था? देखो, जो कुछ भी संसार में हो रहा है, बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो तुम कोशिश करके करती हो, और बहुत सारी चीजें जो हम चाहते नहीं है हो जाता है। यानी जितने तरह के कष्ट हैं हम कोई नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई कष्ट आए, आ जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, सुखद हैं, हमने कोई कोशिश नहीं की थी उसके लिए, लेकिन हमको मिल जाती है। जैसे आपको महाराज जी मिल गए, आपने उसके लिए क्या तपस्या की थी, क्या कोशिश की थी? कुछ नहीं, लेकिन आपको घर बैठे महाराज जी की प्राप्ति हो गई, इतनी बड़ी फिलॉसफी मिल गई, भक्ति मिल गई आपको, ये अपने आप हुआ। तो ये जो कुछ बिना हमारे प्रयास के अकस्मात होता है वो सब प्रारब्ध से होता है। और जो कष्ट होते हैं हमारे संसार में, जिसको हम कष्ट मानते हैं, वो कष्ट है नहीं वस्तुतः। पहली बात तो हमारे कर्म का ही फल है, और दूसरी बात ये कि ये हमें एक भक्त को ये मान के चलना चाहिए, ये सही बात भी है, और इसको मान के चलना चाहिए कि ये भगवत कृपा है, ये कष्ट नहीं है, ये भगवत कृपा है। जरूर हमारी कुछ यहाँ आसक्ति होगी, इसलिए हमसे ये चीज छिन गई, ये ऐसा हुआ, जरूर इसमें कुछ हमारा गड़बड़ होगा, हमारा ध्यान नहीं लग रहा होगा ठीक इसकी वजह से, इसलिए ऐसा हुआ है। प्रतीक्षा करो कि तुम्हारा ये जो कर्म फल आप तुमको इस समय दुख के, तुमको दुख लग रहा है, हम जो नहीं चाहते वो होता है तो हमें दुख लगता है, दुख नहीं है वो भगवत कृपा ही है एक प्रकार से। जैसे कि आपको थोड़े को चीरा जाता है, उस समय कष्ट होता है, वो चीरा नहीं जा रहा है, आपको कष्ट देने के लिए नहीं चीरा जा रहा है, वो आपको आराम देने के लिए चीरा जा रहा है। इसी प्रकार से कष्ट भी आते हैं भगवत कृपा से, और भविष्य में उसका जो फल होता है, परिणाम होता है बाद में, वो सुखमय ही होता है। इसलिए हर चीज में भगवत कृपा मानो हर समय, उससे तुम्हारा हर प्रकार का लाभ भी, सच्चाई भी यही है और लाभ भी इसी में है, क्योंकि इस बहाने आपका भगवत चिंतन होगा और आपको उस तकलीफ को वो तकलीफ की तरह महसूस नहीं होगी। जब आप उसे भगवत कृपा मान लेंगे तो उसमें भी आनंद आएगा, इंजॉय करोगे आप उस दुख को भी, अगर आप उसे भगवत कृपा मान लोगे तो मान के चलो ऐसा कि भगवत कृपा हो रही है, कुछ नहीं तो हमारे प्रारब्ध ही कट रहे हैं बुरे, ये कष्ट आ गया तो अब अवश्य इसके बाद कुछ अच्छा होने वाला है, ये मन में सोच के चलो, इंतजार करो कि अब इसका परिणाम कुछ अवश्य भगवत कृपा के रूप में हमें प्राप्त होगा। दुख में भी राधे राधे, सुख में भी राधे, हानि में भी राधे राधे, लाभ में भी राधे, हर समय राधे राधे। बस उनकी कृपा मानते चलो, इसी में अपना कल्याण। सुख में राधे राधे हो जाता है, दुख में नहीं होता। शिकायत करने लगते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। वो शिकायत मत करो, है ही नहीं शिकायत। जब तुम भगवान, जब ये मानते हो तुम कि हम गुरु की शरणागत हैं, भगवान के शरणागत हैं, तो दुख आ ही नहीं सकता। प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी अगर तुम्हारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी, ये मान के चलो। हर प्रॉब्लम को बहुत कृपा समझो, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कैसे आएगी अब जब हमारे ऊपर सर्व समर्थ का हाथ है तो। थैंक यू दीदी, ये Thank मेरा you, क्वेश्चन दीदी। था। इसीलिए पूछा दीदी। अभी बोलो फ्लाइट और ज्यादा कैंसिल, अब जून तक एक्सटेंड हो गई है इनकी फ्लाइट। कहाँ ये उमा और ये आकांक्षा, इनका देखिए हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई बारिश के तो आकांक्षा ने भी परसों ना नाश्ता किया ना लंच किया, फ्लाइट कैंसिल हो गई इसलिए। Thank you, Didi. Thank you so much. We will move on to our last question because it's taking a lot of time. Our last question is from Amit Sharma. Amit, please go ahead, ask your question. Amit, can you please unmute yourself? राधे राधे दीदी। राधे राधे अमित। दीदी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स में कहा गया है कि भगवान शरणागतों पे कृपा करते हैं,
लेकिन जीव को तो कृपा की आवश्यकता शरणागति के पहले होती है। शरणागति होने पे तो हमारी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे में जीव कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा? देखिए, जैसे ही आप भगवान का स्मरण प्रारंभ करते हैं और ये संकल्प का मतलब शरणागति का मतलब क्या हुआ कि मन को आप भगवान की ओर झुकाते जाओ। तो जब आपका कोई इंटेंशन ही नहीं है भगवान की ओर चलने का, आप संसार को ही अपना माने बैठे हुए हो, आप संसार छोड़ना ही नहीं चाहते, इस मतलब आप भगवान को पकड़ना ही नहीं चाहते, तो आपके ऊपर कृपा कैसे होगी? वे आप जहां भी रहते हो, अगर वहां से दूसरे शहर में जाना चाहते हो, आप चलोगे तब तो पहुंचोगे ना, तभी तो आपको कोई बताएगा भी कि रास्ता आप इधर से जाओ। जब आप जाना ही नहीं चाह रहे हो, अगर आप भगवान के, आपका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस माइंड में कि भगवान की भक्ति से हमारा कल्याण होना है, हमें भक्ति करनी है, तो कृपा का कोई सवाल ही कुछ नहीं, आपने चाहा ही नहीं, आपको मिलेगी ही नहीं कृपा। लेकिन अगर आप कृपा चाहते हो और उनका स्मरण कर रहे हो, तो चाहे आप थोड़ा सा 1% आप उनके शरणागत हो, तो आपके ऊपर 1% कृपा हो जाएगी। जब 1% आपके ऊपर कृपा हो जाएगी, यानी 1% आपका मन शुद्ध हुआ, तो आपका और मन लगेगा, तो आप और भगवान को याद करोगे, तो और मन शुद्ध हो जाएगा, तो और मन लगेगा। इस प्रकार धीरे 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 आपकी शरणागति बढ़ेगी। कहीं से शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने भगवान की भक्ति शुरू की और आज ही आपके ऊपर कृपा हो जाए। हाँ, यदि आज ही आपके 100% आपका मन संसार से हट के भगवान में लग गया, समझ लिया आपने कि श्री कृष्ण ही हमारे हैं, ये संसार हमारा नहीं है, माम एकम शरणम ब्रज वाली बात आपने कर ली आज अभी, तो अभी आपको पूर्ण शरणागति हो जाएगी। भगवान ने तो कही दिया है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं भावे माम एकम शरणम ब्रज। एक ही शर्त है उनकी, बस केवल मेरी ही शरण में आ जाओ। तो जिस दिन समझ में आ जाए, शरण में आना माने क्या, समझ में आ जाए बस ये संसार हमारा नहीं है, इनसे हमारा कुछ मतलब नहीं हो, हम वहीं अटक जाते हैं। अरे वो नाराज हो गया तो उससे हमको ये हेल्प मिलती, कैसे मिलेगी? अरे वो ऐसा ना कर दे, हमें निकाल ना दे, हमें ये ना कर दे। किसका तुम्हें पड़ा? तुम्हारे पास सब समर्थ का हाथ है, उस पर विश्वास नहीं, इन संसारियों पर विश्वास किए बैठे हो। इनको छोड़ो, इनका विश्वास छोड़ो और पूर्ण विश्वास करो भगवान पे। वो है तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ सकता ही नहीं, चाहे कोई आ जाए, एक से एक शक्तिशाली व्यक्ति, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अगर भगवान हमारे साथ में है, हमारे गुरु हमारे साथ में, कोई क्या हमारा बिगाड़ लेगा। ये विश्वास 100% जिस क्षण आपका हो जाएगा, भगवान की कृपा हो जाएगी, शरणागति हो गई। इसका मतलब यही हुआ ना कि हमारी डिग्री ऑफ सरेंडर के हिसाब से, उसी हिसाब से कृपा भी मिलेगी। ऐसा तो नहीं कि 100%। आप सोचो ना, अगर आप बंधे हुए हो कहीं, अगर आपका अटैचमेंट है भी संसार में कहीं, 5% भी रह गया है, 95% आप भगवान के शरणागत हो, तो 95% तो आपको भगवान संभाल लेंगे। अब 5% अभी आपने छोड़ा नहीं है संसार को। जब आप छोड़ना ही नहीं चाह रहे हो, तो आपको वो छुड़ाएं, मुक्त कैसे करें? आपको मुक्त होने के लिए छोड़ना तो पड़ेगा ना। आप छोड़ने ही नहीं चाहते तो कैसे मुक्त होंगे? अब वो क्या करें इसके लिए? वो तो खड़े हैं, दोनों भुजाओं को पसारे, आओ हम खड़े हैं तुम्हारे लिए। हमारी तरफ से गड़बड़ी है ना, हम छोड़ना नहीं चाहते। इतना अटैचमेंट है इस संसार में कि धुक लगती है छोड़ने में, छोड़ नहीं पा रहे हैं। छोड़ दें एक झटके में, बस काम बन जाए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। राधे राधे। थैंक यू भैया। वी वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। लीसा दीदी को अगर हम स्पॉटलाइट कर सकें अभी, इट्स हर बर्थडे और हम सबकी तरफ से वी वांटेड टू विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे दीदी। इफ यू कुड जस्ट विश हर हैप्पी बर्थडे। इट्स हर
have, and बाकी सब लोग अपने regards दे सकते हैं दीदी को, and then we will end the session. Thank you so much दीदी for answering so many questions. राधे राधे. राधे राधे, अब सबको राधे राधे. राधे राधे दीदी. राधे दीदी, थैंक यू. पानी जी महाराज की जय. राधे राधे दीदी. राधे राधे दीदी. राधे राधे. End the session now. ऐसे ही सेवा करती रहिए महाराज जी. राधे राधे दीदी. राधे राधे दीदी. प्रणाम दीदी. राधे राधे दीदी. राधे राधे. राधे राधे राधे.